पहले चैप्टर दो क्वेश्चन में चलिए। देखिए अगला वाला शांत हो जाइए। देख कीजिए, कल लगभग खत्म ही हो गया था, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उस 2 क्वेश्चन खत्म करेंगे फिर 11वां चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो क्योंकि 11वां ही चलेगा और लास्ट नंबर तक 6ठा चैप्टर चलेगा। ठीक है, जब एग्जाम का टाइम आएगा ना उस टाइम जनवरी में, उम्मीद है कि जनवरी में 6ठा चैप्टर पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए कहाँ तक 23 तक बता दिया था ना शायद, 24 और 25 2 बचाए थे। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 में कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता। क्या है देखो यहाँ जरा, क्या बोले कि एक पासे कितना बार फेंका गया, एक पासा को 2 बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, अब देखिए यहाँ पर कल ही बता दिए थे, अगर एक पासा को 1 बार फेंकेंगे तो 6 पावर 1, और यदि एक पासा को 2 बार फेंकेंगे 6 पावर 2। कल बताए थे नहीं, बताए थे क्वेश्चन। तो 6 पावर कितना हो जाएगा 2, कितना होगा मतलब नंबर ऑफ एस जो होगा वो कितना होगा 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब क्वेश्चन क्या करा पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर 1 में 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। पहला नंबर क्या बोला 5, इसको ए मान लेते हैं, इसको प्रायिकता निकालना। ए बराबर मानते 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, किसी भी बार में नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब देखते हैं जरा, तो बताओ ए बराबर अगर हम लिखना चाहे तो कौन कौन है जिसमें 5 नहीं आएगा। अब जरा बताओ, अगर हम एक, अब जो कल ही बताए थे कि अगर मान लो कि हम पासा को उछालते हैं तो क्या होगा, 1 पर 1 आएगा, दूसरा पर 1 आ सकता है, फिर 1 2 आ सकता है, डॉट डॉट कहाँ तक 1 6 तक, यहाँ तो आ सकता है ना। दूसरा क्या होगा 2 1 और 2 2, डॉट डॉट कहाँ तक 2 6 तक, ये होगा। उसके बाद 3 1 3 2 कहाँ तक जाएगा 3 6 तक, ये नहीं होगा। 4 1 4 2 डॉट डॉट कहाँ तक 4 6 तक, और 5 1 से कहाँ तक 5 6 तक, और फिर क्या होगा 6 1 से कहाँ तक 6 6 तक, 6 6 तक ना। ये मिला कितना हुआ था 36 होगा ना होगा। अब यहाँ पर बोला कि 5 किसी भी बार ना है, ना तो पहला बार आए ना तो दूसरा बार। क्या इसमें 5 है कहीं पर? तो बता इसमें क्या गो होगा ऐसा वाला, जैसे 5 आया होगा 1 होगा, कहीं पर तो आया होगा 1 5 आएगा ना होगा। तो हम इसको नहीं लेंगे, तो क्या बोला 5 नहीं आना चाहिए, इसको नहीं लेंगे, 1 इसमें छूट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर 5 को बचा, इसमें भी 1 छूट जाएगा 2 5, तो क्या होगा 5 में 10 हो गया, उस तरह 5 15 होगा 20, ये तो पूरा छोड़िए देंगे क्योंकि पूरा 5 5 ना है क्या, इसमें 5 ना है रे, 5 5 5 1 5 2 5 सब तो 5 1 ना है, तो 5 वाला छोड़ देना है, उसको छोड़ देंगे। फिर कौन सा लेंगे 6 वाला, 6 क्या उधर लेंगे 5 को ना, कितना हुआ। इसका मतलब सुनो फिर से कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो इसमें कितना होगा, देखो क्या क्या हो सकता है। पहला हो सकता है 1 1 होगा, ठीक है, 1 2 होगा, 1 3 होगा, और 1 4 होगा, लेकिन 1 5 नहीं होगा, 1 6 होगा, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ क्या होगा 2 1 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक 2 2 4 तक, और फिर क्या होगा 2 6 2 5 तो नहीं है ना, 2 1 से 2 4 तक लगातार होगा, और फिर 2 5 नहीं होगा, फिर क्या होगा 2 6 होगा। हम इसको यहाँ से मिटाते हैं, 2 6 हो जाएगा। फिर 3 1 से लेके कहाँ तक 3 4 तक, फिर 3 6 हो जाएगा। तो बता यहाँ से ये 5 हुआ, इसमें 5 होगा, इसमें 5 होगा, कहाँ 3 6, फिर 4 1 से 4 4 तक, और फिर क्या हो जाएगा 4 6, 5 वाला छुड़िए देंगे, 5 वाला आएगा क्या नहीं, तो 6 वाला आएगा, 6 1 से लेकर के 6 4 तक, और फिर क्या आ जाएगा 6 6। इसका मतलब हुआ 1 वाला 2 वाला 3 वाला 4 वाला 6 वाला, 5 घंटे, और सब में से क्या हो 5 हो ना, तो 5। इसका मतलब नंबर ऑफ ए जो होगा वो कितना होगा 25 होगा। हमको पी ऑफ ए निकालना है, नहीं निकालना है, लिखेंगे पी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस।
बता कितना, 25 बटा में 36, यही हमारा आंसर होगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दूसरा क्या बोल रहा है। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 कम से कम एक बार आएगा। अच्छा बता, 5 कम से कम एक बार आएगा, इसका मतलब अधिक से अधिक 2 बार 3 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है। सुनो क्या बोले हैं कि 5 कम से कम एक बार, कम से कम बोला, ज्यादा ज्यादा कितना, अगर बोलता ज्यादा ज्यादा एक बार आवे तो हम दोबारा नहीं आना चाहिए। यहाँ बोला 5 कम से कम कितना बार आना चाहिए, एक बार आना चाहिए, तो हम ज्यादा ज्यादा 2 बार भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो इसको हम बी मान लेते हैं, बी बराबर क्या बोला, 5 कम से कम, कम से कम, कम से कम एक बार आवे, एक बार आएगा। तो बता बी बराबर क्या हो सकता है, क्या ये आएगा, इसमें 5 एक को बार है क्या, कम से कम एक बार आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बोला नहीं है आवे, ठीक है, 5 कम से कम एक बार आए, ठीक है, ज्यादा ज्यादा तो आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार, ये नहीं होगा, ये होगा क्या, ये होगा क्या, तो पहला में कौन होगा, 1 4 क्यों होगा, 1 5 होगा, कम से कम 5 आना चाहिए, इसमें जहाँ 1 5 आएगा क्योंकि 5 को आना चाहिए, फिर दूसरा में 2 5, तीसरा में 3 5 और 4 5, और 5 में तो पूरे होगा क्योंकि 5 1 से लेकर 5 6 तक सब 5 5 नहीं आया क्या, तो 5 1 से लेकर कहाँ तक 5 6 तक, और फिर 6 5 और कुछ आएगा क्या, इसका मतलब नंबर ऑफ बी कितना होगा, गिनो 1 2 3 4, इसमें तो 6 ही होगा, 6 4 10, 10 1 11, इसका नंबर ऑफ बी कितना होगा 11, क्या पी ऑफ बी निकल जाएगा, 11/36 निकालिए। इसमें किसी को दिक्कत हो था रे, कितना नंबर था, 25 नंबर, ठीक है, बाल दिवस खत्म हो गया और चॉकलेट खत्म हो गया, ठीक है। चलिए 25 में देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 70 सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, 100 कारण दीजिए, मतलब उत्तर देना है उसको, मतलब कारण देना है। पहला नंबर कारण देखिए, पहला नंबर में पहला में कह रहा है कि यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, मान लिए 2 सिक्के को उछालेंगे तो एनएस निकाले थे, कल बताए थे, एक साथ उछालेंगे तो कितना होगा, 4 होगा रे, 2 पावर 2, अगर 2 सिक्का 3 और उछालेंगे तो 2 पावर 3, 8 हुआ तक नहीं हुआ कल, तो वही देखो, तो कह रहा है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट या एक या प्रत्येक एक बार है। सुनो ले, अगर 2 सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है कि एक पर हेड आए, दूसरा पर क्या आ जाए टेल, फिर हो सकता है कि पहला पर हेड आए, दूसरा पर क्या आ जाए हेड आ जाए दोनों पर, फिर हो सकता है कि पहला पर क्या आए टेल, दूसरा पर क्या आ जाए हेड, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है दूसरा पर भी टेल आए, दूसरा तीसरा पर भी दोनों टेल आए, ऐसा लगना है, ऐसे नहीं होगा चारों, ये 4 को संभावना हो सकता है। आगे बात कर रहे हैं, कह रहा है कि प्रत्येक तीनों समय परिणाम 2 चित 2 पट, 2 चित 2 पट, ठीक है, या प्रत्येक एक बार आया, ठीक है। अच्छा अतः इसके प्रत्येक परिणाम का प्रायिकता कितना होगा, 1/4, 1/3 होगा, क्या ऐसा सच में ऐसा होगा क्या, अगर मान लो कि अगर इसका निकालते हैं कितना 1/3 बना दे, तो बता अगर हमको बोला कि इसका किसी का भी एक प्रायिकता निकालना, सिर्फ हेड आने की प्रायिकता या सिर्फ केवल टेल आने की प्रायिकता निकाले तो कितना होगा, अगर मान लो सिर्फ हेड आने की प्रायिकता, सिर्फ हेड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता कितना होगा, सिर्फ हेड क्या है, एक क्यों है, सिर्फ हेड, खाली हेड दोनों हेड आएगा, कितना एक ना, एक, अब बटा में कितना, क्या 1/3 हुआ, ये तो सत्य बात है। या फिर एक बार देख लेते हैं, एक पर हेड एक पर टेल आने की प्रायिकता, एक पर हेड एक पर मान लो हेड आया एगो टेल आया, इसमें एगो टेल एगो हेड, अगर इसी को निकालेंगे एक बार हेड आने की प्रायिकता, अगर मान लेते हैं एक बार हेड आने की प्रायिकता, एक बार हेड आने की प्रायिकता बता, एक बार हेड यहाँ पर है, एक बार हेड यहाँ पर है, कितना हो गया 2/4, काटेंगे कितना हो जाएगा 1/2, क्या 1/3 आ रहा है क्या, इसका मतलब वो जो कारण दिया ना वो क्या है, असत्य है, लिखेंगे असत्य है, क्योंकि सिर्फ एक बार हेड आने का, ये एक को नहीं लॉजिक दे देंगे, ठीक है,
एक बार हेड आने की प्रायिकता, एक बार हेड आने की प्रायिकता कितना होगा? 1/2 होगा, 1/3 नहीं, 1/2 होगा, 1/3 नहीं। वही नहीं बोला क्वेश्चन में 1/3 होगा, जबकि 1/3 ऐसा नहीं हो। ये लिख सकते हो। दूसरा नंबर के लिए देखो, दूसरा में क्या बोला? दूसरा में बोल रहा है कि अगर मान ले एक पासे, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम। देखो रे, एक पासा को कितना बार फेंका है? एक के बार फेंका है? एक पासा को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, दूसरा कलम लिख देते हैं। फेंकने पर कुल संभावित परिणाम क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, यही ना होगा। पासा फेंकेंगे या तो 1 आएगा, तो यही से 2 आएगा। मतलब नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, आगे फेंका जाए तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। या तो विषम संख्या होगा या तो सम संख्या, 2 को बोला। तो बोल रहा है अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितना होगा? 1/2। देखते हैं क्या बोला? विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता। विषम संख्या कौन कौन विषम संख्या रे? 1 3 5, यही ना है। तो बता नंबर ऑफ कितना होगा? इसको बी मान लो, नंबर ऑफ ए लिख लो। इसको नंबर ऑफ ए कितना है? 3। तो बता यदि इसका हम प्रायिकता निकालेंगे तो इधर निकालते हैं, पी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? 3/6 कट कितना आएगा? बात क्या है? सही है। इसका बोलेंगे सत्य है, जी सत्य है, क्योंकि या तो विषम होगा या तो सम होगा। दोनों में से किसी करेंगे तो 1/2 ये आएगा। ठीक, उसको बंद कर दे, उसे बंद कर। हाँ काटिए।